सोशल मीडिया पर आज सभी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आज महान आर्यभट्ट जिंदा होते तो बीजेपी के एक सांसद की गणित को देखकर क्या कहते। तो कौन है वो कथित महान सांसद, आइए देखिए। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे। हाजिर हूं आप सभी के बीच सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। तो इससे पहले कि हम कथित महान सांसद की गणित पर प्रकाश डालें, पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी खबर इस शो के खेमे में है। सबसे पहले बात करेंगे साक्षी महाराज के उस पोस्ट की जिसने सभी को महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की याद दिलाई। फिर बात करेंगे आखिर क्यों मांग उठ रही है कि ओबीसी आरक्षण हटाई जाए। और आखिर में बात करेंगे आंदोलन जीवी तो ठीक है भैया, ये आखिर अय्याश जीवी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल उन्नाव से सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने कल यानी 29 जुलाई को सुबह 9:58 पर अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक आंकड़े वाला पोस्टर शेयर किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पोस्टर में चुनाव को लेकर एक डेटा दिया गया था कि आखिर कितनी फीसदी जनता सीएम योगी की ओर है, कितनी फीसदी अखिलेश यादव की ओर, कितनी प्रियंका गांधी और कितनी मायावती की ओर है। बाकायदा जो आंकड़े दिए गए थे, जैसे योगी जी 46%, अखिलेश जी 22%, प्रियंका गांधी 14%, मायावती 28%। इन्हीं आंकड़ों पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। कारण इसका कुछ और नहीं बल्कि अगर इन्हीं आंकड़ों को आप जोड़ के देखते हैं तो कुल संख्या आएगी 100 के बजाय 110। खैर, इस पर फेसबुक के यूजर्स ने ठहाके तो लगाए, साथ ही ट्विटर पर इसकी खूब चर्चा हुई। फेसबुक पर शरद यादव सभी आंकड़ों को जोड़कर कहते हैं, आर्यभट्ट अगर इनके गणित को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। वैसे आर्यभट्ट है नहीं अभी। वहीं राजीव गंगवार लिखते हैं कि पंडित जी 114% कैसे हो गया जबकि वो 110% था, पहले गणित तो सही कर लीजिए। वहीं एक यूजर लिखते हैं, अभी तक तो विशेषज्ञ 100% में जीतने हारने की संभावनाएं बताते थे, लेकिन योगी जी के जीतने की संभावनाओं को जबरन बढ़ाने के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए उनके आंकड़ों में बाहर से 10% जोड़ दिया गया। वैसे ये ट्वीट जो है बिल्कुल बहुत लेंदी कर दिया उन्होंने। वहीं रिटायर्ड अधिकारी अमिताभ ठाकुर ट्वीट कर बीजेपी सांसद पर सवाल करते हैं, योगी जी की 110% जीत पक्की है, कहां से आते हैं ये सब सर्वे। वैसे बता दूं कि ये पोस्टर के अनुसार ये सर्वे मैट्राइज न्यूज ने किया। वैसे अभी तक मतलब वीडियो बनने तक सांसद जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखी नहीं गई है। शायद उनको ये यकीन है कि ये मामला 110 का ही है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की ओर। अब हम बात करेंगे आरक्षण की। सोशल मीडिया पर जब से मोदी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की गई है, तभी से सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अपने अपने सुझाव इस पर दिए। अब यहाँ न केवल स्टूडेंट्स बल्कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ज़्यादा देखने को मिली। एक तरफ तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्वीट कर कहते हैं कि सपा के आंदोलन के आगे आखिरकार आरक्षण विरोधी भाजपा को झुकना ही पड़ा। भाजपा ने लाख हथकंडे और चालें चली पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। और उसके बाद कहते हैं कि ये सपा के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है। इस जीत के बाद हम 2022 भी जीतेंगे। और दूसरी तरफ देखा तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी कुछ ऐसा ही कहती नजर आई। पहले उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ही समय पर ले लेती तो इनको अब तक काफ़ी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को ये चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। फिर मायावती कहती हैं कि वैसे बीएसपी बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी एसटी और ओबीसी कोटा के ब्लैकलॉक पदों को भरने की मांग लगातार करती रही हैं, किंतु केंद्र और यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित का और कल्याण के प्रति लगातार उदासीन ही बनी हुई है। ये अति दुखद है। खैर, सभी पार्टियां यहां एससी एसटी और ओबीसी कोटा को लेकर अपनी अपनी दावेदारी तो ठोक रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कुछ और हुआ था। यहां #ओबीसी आरक्षण वापस लो ज़्यादा दिख रहा था। न केवल यही बल्कि लोग कई तरह के हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करते दिखे। कई यूजर्स ऐसे दिखे जो पीएम मोदी के ट्वीट पर जवाब दे रहे थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फैसले के बाद सामान्य कैटेगरी के लोगों ने कहा कि हमने भी पीएम मोदी को वोट दिया था, सरकार बनाने में मदद की। खैर, आपको बता दें कि इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स यानी एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस कोटे वालों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम AIQ के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा। केंद्र के संस्थानों में ये पहले से लागू है। ये स्कीम 2021-2022 के सत्र से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक करीब 5,550 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। इससे हर साल
लगभग 1500 ओबीसी एमबीबीएस में, 2500 ओबीसी छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़ायदा होगा। वहीं हर साल एमबीबीएस में 550 ईडब्ल्यूएस और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को फ़ायदा होगा। बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा कुल सीटों में से यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट की 15% और पोस्ट ग्रेजुएशन की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी तीसरी और आखिरी खबर पर। अगली खबर एक निजी मीडिया संस्थान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर है। दरअसल उस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कुछ लोग 9 महीने से आंदोलन के नाम पर बंद हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आंदोलन में असली किसानों की मौजूदगी कम और किसानों के भेष में अराजक तत्वों के लिए अय्याशी के अड्डे के बारे में बताया गया है। इसी को लेकर आज सुबह से ट्विटर पर #किसान नहीं अय्याश जीवी ट्रेंड कर रहा है। लोग इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए तरह तरह की बात और पोस्टर साझा करते दिख रहे हैं। यूपी में भी किसान आंदोलन को लेकर अभी थोड़ी बातचीत शुरू हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह ही लखनऊ घेरने की बात कही है, तब से किसान आंदोलन को लेकर सभी सजग हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मीडिया एडवाइजर सौरभ उपाध्याय ने चैनल को आड़े हाथों लेते हुए धमकी भरे अंदाज में इस रिपोर्ट पर ट्वीट करते दिखे कि अपनी हदों को पार कर चुके हैं ये मीडिया चैनल, अब किसानों का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहे। वैसे मैं बिल्कुल आपको ये साफ कर देना चाहता हूं कि यूपी तक इस रिपोर्ट की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वायरल खबरों पर रिपोर्ट। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना सुझाव, क्योंकि मैं उस सुझाव का जवाब दूंगा अपनी अगली पेशकश में। और अगर आपको लगता है कि आपने यूपी की कोई बड़ी वायरल खबर मिस कर दी है तो चिंता मत करिए, बस सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे देखिए आज क्या है वायरल मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।